बजट घोषणा पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में एससी एसटी के लिए बिल्कुल जीरो बजट है। ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मतलब ये इस राज्य में एससी एसटी के लोग भी रहते हैं, ये इनको पता नहीं है। तो अब की बार 1 रुपये की भी घोषणा नहीं की और पहले वाले बजट में 2025-26 में 1750 रुपये की घोषणा की थी, वो भी धरातल पर एक पैसा का काम नहीं हुआ। तो ये डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? पहले वाला बजट ही पूरा नहीं हुआ। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि हमने 5 साल का काम 2 साल में कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2025 का बजट घोषणा पेज नंबर 26 में उदयपुर में बलीचा तिराहे पर 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 50 करोड़ की घोषणा की थी। एक ईंट तक नहीं लगी अभी वहां पर। मैं उसी रोड से जाता हूं और यह घोषणा में। उसके बाद पेज नंबर 29 में डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण की 50 करोड़ की घोषणा की थी। आज तक वो रिंग रोड नजर नहीं आई है। पता नहीं कागजों में है कि किधर गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेज नंबर 31 पर 2025 की घोषणा की बात कर रहा हूं। जनजाति के लिए 1750 करोड़ की घोषणा की थी। 1 रुपया भी जनजाति पर खर्च नहीं किया। तो यह पैसा कहां गया? क्या हम जनजाति राजस्थान के मूल निवासी नहीं है? क्या हम इस देश के मूल निवासी नहीं है? हमारे साथ भेदभाव क्यों होता आ रहा है? प्राचीन काल से हमारे साथ भेदभाव होता आ रहा है। एकलव्य का अंगूठा काटा, नहीं तो एकलव्य अर्जुन को भी पीछे छोड़ देता। आज हमारे साथ भी स्थिति ये है। आदिवासी आगे आना चाहता है, आदिवासी बढ़ना चाहता है, लेकिन आदिवासी को रोका जा रहा है उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेज नंबर 42 पर राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। क्या हुआ? उसमें धार्मिक स्थलों में आ गया त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेड़ेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर। क्या हुआ? आदिवासियों के ये धार्मिक स्थल है, 1 रुपया खर्च नहीं किया। और बात कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, 1 रुपये का काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ऋषभदेव जो नाम आया है, ये ऋषभदेव नहीं है। आदिवासियों का इतिहास धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ये पहले केसरिया जी था, इसके पहले धुलेव के नाम था धुलेव। वो एक आदिवासी वहां पर सेवा करता था, वो भक्त था, उसका नाम हटा के इसको ऋषभदेव कर दिया। तो यह आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है तो जनता के हित में बजट आया हो। जनता की मांग के अनुसार बजट बनाना चाहिए सरकार को, लेकिन जनता की क्षेत्र की क्या मांग है उस हिसाब से यह बजट जीरो है। कुछ नहीं है इस बजट में, खाली झुंझुना पकड़ा दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, हमारे टीएसपी क्षेत्र में युवाओं की क्या मांग है, युवा क्या सोचता है? आज भी हमारे युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेक्चरर नहीं है, अध्यापक नहीं है। तो यह देश क्या कर रहा है? डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? टीएसपी क्षेत्र में युवाओं की मांग है। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, जनसंख्या के आधार पर हमारा युवा आरक्षण मांगता है सरकारी नौकरियों में। जिसकी जितनी जनसंख्या हो उतना आरक्षण मिलना चाहिए, ये कब से मांग कर रहे हैं। उसके बाद टीएसपी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा में वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की आर्थिक स्थिति, वहां की सामाजिक स्थिति को देखते हुए गरीब जो भील जनजाति के लोग रहते हैं, टीएसपी क्षेत्र में 12 में से 6% आरक्षण पृथक से हमको मिलना चाहिए, तो हम वहां के भील थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं। हमारे वहां पर जमीन भी नहीं है खेती के लिए, 1 बीघा 2 बीघा जमीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे युवाओं की मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति लोग बिला नाम भूमि पर
पढ़े लिखे नहीं होने के कारण चारागाह भूमि पर, बंजर भूमि पर, जंगल की जमीन में बरसों से रह रहे, 100 साल, 150 साल हो गए। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार ने 3 बार शिविर लगा दिए, 3 बार कैंप लगा दिए, एक व्यक्ति को पट्टा तक नहीं दिया, और ये बात कर रहे हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार टीएसपी क्षेत्र में विशेष शिविर लगाए, जो व्यक्ति आदिवासी लोग बरसों से बैठे हुए हैं उनको खातेदारी हक दिया जाए, यह मैं सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बिलों के साथ क्या हो रहा है? जोधपुर संभाग में, सिरोही में, शिवगंज नगर पालिका में कार्तिक भील हत्याकांड हो जाता है। बजट, अरे उस समय में बजट की बात कर रहा हूं, हत्याकांड बजट में, बजट की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वो जमीन के पट्टे के लिए दर दर भटक रहा है, और हमारे मंत्री महोदय, सरकार में मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको पट्टा दिया जाएगा, आज तक पट्टा नहीं दिया गया। ओटाराम जी देवासी जो मंत्री बैठे हुए हैं, और उन परिवार को सीएम साहब से भी मिलाया, लेकिन क्यों? क्योंकि वो भील है, इसलिए उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। गैर आदिवासी को पट्टा मिल रहा है खांचे वाली जमीन में, लेकिन भीलों को पट्टा नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं ये जमीन छोड़ दो, आपको दूसरी जगह हम पट्टा देते हैं। ऐसा अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। मतलब यह भजन लाल की सरकार, और यह सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ये कुपाराम भील जो आज भी 20 महीनों तक धरने पर बैठा था, उसका पूरा परिवार पट्टे के लिए उसको पट्टा नहीं दे रहे। और सरकार जब पीएम आवास घोषणा करती है तो उनको कहते हैं आपके आबादी में आपकी जमीन नहीं है, इसलिए आपको पट्टा नहीं मिलेगा। लेकिन जो खेत में आपका खाता है आप वहां पर बनाओ, फिर वो जमीन गैर आदिवासी ले लेगा तो उसके आबादी भी हो जाएगी, उसको पट्टा भी मिल जाएगा। तो हमारे आदिवासियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्या कर रही है सरकार? आज तक आदिवासियों के साथ धोखा होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, हमारे टीएसपी क्षेत्र में कल कारखाने, छोटे मोटे उद्योग धंधे नहीं है। एक नरेगा ही एक है हमारी योजना। नरेगा के माध्यम से हमारे लोग जीवन यापन करते, नहीं तो उनको प्लान होना पड़ता है गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप टीएसपी एरिया में उनके 300 दिन करे जाएं। आप कह रहे हो कि हम 100 दिन, 125 दिन बढ़ा दिए। अरे 125 दिन तो हमारी पिछली सरकार ने किए थे, गहलोत सरकार ने 125 दिन किए थे, और वहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए 300 दिन टीएसपी क्षेत्र के आदिवासियों को मिलने चाहिए, और कारीगर का जो मानदेय है वो 700 रुपये होना चाहिए, और मजदूरी कम से कम 400 रुपये उन श्रमिक की होनी चाहिए। ये मैं मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गहलोत सरकार की जो योजना थी अन्नपूर्णा किट योजना, वो इस सरकार ने डबल इंजन ने बंद कर दी। अब खाली थैली पकड़ा दी। अरे कम से कम पैकेट तो भर के देते, कम से कम जिसके बेटा बेटी नहीं है वो परिवार तो कम से कम महीना भर चलता था। ऐसे स्वास्थ्य में 25 लाख तक का निःशुल्क बीमा, फ्री इलाज, 10 लाख का दुर्घटना बीमा योजना, फ्री की जांचें, एमआरआई, सीटी स्कैन, फ्री की दवाइयां, ये सब इस सरकार, डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दी है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शहर के पेयजल को लेकर अभी जो जेजेएम या जो काम चल रहा है शहर में, पूरी सड़कें खोद दी है, लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते, और आप कह रहे हो हमने घर घर नल पहुंचा दिया। इस स्थिति में ये डबल इंजन की सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। एसटी एससी की छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिल रही है, उनकी छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। और जनजाति छात्रावासों की हालत बिल्कुल खराब है, बिल्कुल दयनीय है, जर्जर है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, उनके पलंग की स्थिति खराब है, उनके बिस्तरों की स्थिति खराब है। इस तरह से
इस बजट में कुछ नहीं है। और माननीय जलदाय मंत्री ने पूर्व बजट में घोषणा की थी हैंडपंप मिस्त्रियों की हम भर्ती करेंगे, अभी तक क्या हुआ भाई? दूसरा बजट आ गया, एक भी भर्ती नहीं की है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, जोर से बोलने वाले लोग हैं, धरातल पर काम नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शंकर लाल बहुत बहुत ढेचा। धन्यवाद।